जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव शंभो। आज बुधवार श्री गणेश जी का वार, लेकिन प्रसंग है हनुमान जी से जुड़ा हुआ। प्रसंग क्या कहता है? अभी 2-3 दिन पहले एक भक्त का हमारे पास में फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया। उन्होंने घर में हनुमान जी की फ़ोटो ला कर के, छवि ला कर के पूजा स्थल में लगाई और उन्हें किसी कारणवश शारीरिक दर्द हुआ होगा या कुछ ऐसी हलचल सी नज़र आई। उन्होंने हमसे फ़ोन करके कहा, महाराज जी, हमें किसी ने कहा है कि हनुमान जी की फ़ोटो, हनुमान जी की प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, और जो सिंदूर वर्ण हनुमान जी हैं उनको तो रखना ही नहीं चाहिए। दिमाग तो हमारा बड़ा अपसेट हुआ कि रामदूत बलवान की छवि यदि घर में नहीं रखेंगे तो किसकी रखेंगे। हमने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, हम इसके बारे में आपको शाम तक बताएंगे। हमने भी गुरुजनों से इस पर विचार किया, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक हमारे इष्ट देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और श्री हनुमान जी ही हैं। उन्होंने ही बांके बिहारी लाल की शरण में पहुंचाया। उनकी ही कृपा से हमें लाडली जी की कृपा प्राप्त होती है। तो हम हनुमान जी की छवि को कैसे नहीं लगाएं घर में? तो सभी संतों के मत से और सभी विद्वानों ने ये कहा कि पंचमुखी हनुमान जी घर के द्वार पर लगाए जा सकते हैं, अंदर ना लगाएं। लंका दहन करते हुए हनुमान जी की छवि घर में ना लगाएं। दुष्टों को मारते हुए हनुमान जी की छवि घर में ना लगाएं। लेकिन आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए राम दरबार सहित हनुमान जी, और भगवान श्री राम जी का कीर्तन करते हुए हनुमान जी की छवि घर में लगानी चाहिए। उससे आपको बहुत शांति प्राप्त होती है। कुछ छवियाँ ऐसी हैं जो लंका दहन, मारने की, ताड़ने की जो छवियाँ हैं, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। हमने उनको मैसेज भी किया, प्रमाण भी दिखाया, लिखा हुआ भी दिखाया। उन्होंने कहा कि महाराज रखें या ना रखें, क्योंकि उन्होंने हमारे ही द्वारा श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी की छवि मंगाई। उन्होंने कहा हनुमान जी की फ़ोटो ले आना, हमने ला कर के उनको दी। उनके मन में शंका हुई, किसी ने कहा कि हनुमान जी की फ़ोटो घर में नहीं लगाते। लेकिन शाम तक जब हमने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात सही है। आपके मैसेज पढ़ने के पश्चात हमने हनुमान जी की फ़ोटो, हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी की छवि दोबारा से अपने पूजा स्थल में विराजमान कर दी है, और हमारे हनुमान जी महाराज का आदेश हुआ है कि तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो और तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। और जैसे ही हमने बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ किया, तो ही हमें एक मन में भाव आया कि किसी भी प्रतिमा को रखने के साथ उस देवता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गोपाल जी को विराजमान करते हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान को विराजमान करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान जी महाराज को विराजमान करते हैं तो सबसे सरल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वो सुंदरकांड का पाठ करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, हनुमान जी की कृपा होने लगी। अब ना उन्हें कोई शरीर में परेशानी है और ना ही उनको जो हलचल हो रही थी वो हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक शंका आप सबकी दूर करना चाहता हूँ। ये तो एक ही भक्त थे, ना जाने कितने भक्तों ने मुझसे कहा कि हनुमान जी की फ़ोटो घर में नहीं लगानी चाहिए, वास्तविकता में नहीं लगानी चाहिए।
कहाँ नहीं लगानी चाहिए? आपके बेडरूम में ना हो, आपके ड्राइंग रूम में ना हो, आपकी किचन में ना हो, आपके बहुत से लोग बाथरूम के बाहर लगा देते हैं घबराते हुए कि कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन भगवान की जितनी भी छवियां हैं, भगवान के जितने भी विग्रह हैं, उनको मंदिर में ही विराजमान करना चाहिए। और विशेष बात, हनुमान जी को जब विराजमान करते हैं तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि ठाकुर जी की जितनी भी छवि लेके आए, जितनी भी प्रतिमाएं लेके आए, वो लेमिनेशन वाली लेके आए, कांच वाली भी नहीं लाएं, क्योंकि कांच वाली भी खंडित हो जाती है। लेमिनेशन वाली लाएं। और हनुमान जी का जो मुखारविंद है वो दक्षिण मुख में होना चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी की कृपा से घर के सभी रोग पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ाएं, चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसलिए मन में ये शंका ना करें कि हनुमान जी की फोटो घर में नहीं रखते, बल्कि हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी की फोटो घर में रख सकते हैं, लेकिन वो भी पूजा स्थल में। बेडरूम में, ड्राइंग रूम में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, और गृहस्थ जीवन में ये सब कार्य नहीं हो पाता है, शुद्धता नहीं रह पाती हैं। इसलिए भगवान को पूजा स्थल में ही विराजमान करना चाहिए। अभी कोई कह दे कि महाराज हमारा तो पूजा स्थल उसी रूम में है, तो वहाँ आपसे कर जोड़ के विनती है, फिर आप ना रखें और केवल गोपाल जी को ही रखें, और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसा घर दें जिसमें आपका अलग से मंदिर विराजमान हो, सो हम वहाँ पर आपको विराजमान करेंगे। वहाँ पर आप भगवान राम का दरबार विराजमान कर सकते हैं, और राम दरबार के मध्य में हनुमान जी विराजमान रहेंगे ही, तो मन में किसी प्रकार की शंका होगी ही नहीं। इसलिए मन में शंका ना लाएं कि हनुमान जी घर में नहीं रखते हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिए। श्री बालाजी महाराज आपके समस्त कष्टों की निवृत्ति करें। नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।